अब पढ़ा दीजिए। सूर्य नारायण ने कहा कि मेरे सामने रहोगे, मेरे पीछे रहना पड़ेगा तुमको, पाप लगेगा। हनुमान जी ने कहा मैं उल्टे पग चलूंगा, आपके दुगुना चलूंगा और आपके सामने रहूंगा। आप पढ़ा दीजिए। सूर्य नारायण ने कहा क्या कह रहे हो? मेरा तेज संपाति नहीं सह पाया, उसके पंखे जल गए। हनुमान जी ने कहा देखिए, मैं तो आपके हृदय में सीताराम जी को देख रहा हूं। सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम। मैं नहीं जलूंगा, आप चिंता मत करिए। अच्छा, एक दिन का मेरा लोग तो कहते हैं नीरस है। हनुमान जी ने कहा भगवान, लोगों को कहने दीजिए नीरस है। मैं जानता हूं कि जिसको व्याकरण नहीं आएगा उसे श्री राम कथा और श्री कृष्ण कथा नहीं आ सकती, जान लीजिए आप। अरे हाँ महाराज, का कुछ समझाओ, मैं समझूं कि सही बात क्या कह रहे हो तुम। कहा जैसे देखिए महाराज, व्याकरण नहीं आएगा तो वाल्मीकि कहते हैं आत्मा माने यत्न, आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने शरीर, आत्मा माने परमात्मा, आत्मा माने जीव, आत्मा माने सूर्य, आत्मा माने अग्नि, आत्मा माने वायु। और महाराज, आत्मा पुंसी स्वभावे पी, आत्मा माने स्वभाव, प्रयत्न मनसोरपी, आत्मा माने प्रयत्न, आत्मा माने मन। धृतौ चयु मनीषायाम, आत्मा माने धृति, आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने शरीर, आत्मा माने ब्रह्म। तो यदि व्याकरण नहीं पढ़ूंगा महाराज तो उल्टा सुल्टा मैं भी अर्थ लगाऊंगा, पाप लगेगा महाराज मुझको, पाप लगेगा। इसलिए मैं आपसे व्याकरण पढ़ने आया हूं। अथ शब्दानुशासनम, मैं शब्दानुशासन पढ़ने आया हूं। केशाम शब्दानाम, बोले लौकिकानाम वैदिकानाम च। लौकिक और वैदिक दोनों अनुशासन पढ़ने आया हूं। व्याकरण नहीं पढ़ूंगा महाराज तो अशुद्ध अर्थ लगाऊंगा, पाप लगेगा। सूर्य नारायण का दो चार अर्थ बताओ, दो चार बातें बताओ तो मैं तुम्हें पढ़ना प्रारंभ करूं। कहा महाराज देखिए, व्याकरण नहीं रहेगा तो वाल्मीकि में एक प्रकरण आया है, हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकय्या शक्तमानसम कृपणंच स्थितम बाल्ये बाल्य भावेन गर्हितम
सामान्य अर्थ तो यही होगा महाराज ना, कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि कैकेयी में जिनका मन आसक्त है ऐसे पिता को मैं मार डालूंगा। ये बताइए महाराज, क्या राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी अपने पिता की हत्या करेंगे? क्या यही बात वाल्मीकि कहना चाह रहे हैं कि बेटा बाप को मार डाले? यदि यही बात वाल्मीकि को कहनी है तो ऐसी समझ जाएं। साधु नाम अन्वाख्यानम व्याकरणम, साधु शब्दों का अन्वाख्यान ही व्याकरण है भगवान। बड़ा सुंदर हनुमान जी कह रहे हैं, कर अंगीकृतम कोटिमितम च शास्त्रम नांगीकृतम व्याकरणम च येन न शोभते तस्य मुखारविंदे सिंधुर बिंदुर विधवा ललाटे। कोई कितना भी बड़ा शास्त्र पढ़ ले, यदि व्याकरण नहीं पढ़ा तो शास्त्र उसके मुख पर उसे है और व्याकरण उसका पति है भगवान। इसलिए मुझे व्याकरण पढ़ना है। ओ हाँ भगवान। और भगवान व्याकरण नहीं पढ़ूंगा तो बहुत पाप लगेगा। वाल्मीकि कह रहे कि जयंतने बिरदार स्तनांतरम, सीता जी के स्तन में चोंच मारा तो क्या सीता जी बिना वस्त्र के बैठी थी? तो यदि व्याकरण नहीं पढ़ूंगा तो ऐसे ऐसे गलत अर्थ मेरे मन में आएंगे। आज बालाजी के चरणों में शपथ करके मैं एक प्रामाणिक व्याख्या की ओर ले जा रहा हूं आपको। मैं नहीं जानता कि इस वक्तव्य को कितने लोग समझे, कितना नहीं समझेंगे, पर इतना जानता हूं कि यदि 1000 में एक भी व्यक्ति समझ जाएगा तो मेरी कथा की पूरी दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी। बिना व्याकरण के समझ में नहीं, आज कुछ भी नहीं समझ में आएगा भगवान। एक व्यक्ति ने कहा, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो माभूत सकलः सकलः सकृत सकृत। भले तुम बहुत नहीं पढ़ते पर व्याकरण पढ़ो। व्याकरण पढ़ोगे तो स और श दोनों में अंतर समझ में आएगा। सकल माने संपूर्ण और सकल माने खंड। सकृत माने एक बार और सकृत माने विष्ठा। इसलिए ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है, बिना प्रयोजन का धर्म है। जीविका के लिए ब्राह्मण व्याकरण नहीं पढ़ा जाता था पहले हमारे यहाँ। ये हमारा धर्म है। मैं आज मान रहा हूं कि मेरे जीवन का 74वां वर्ष चल रहा है और आज का यह वक्तव्य मेरा सबसे अनूठा वक्तव्य है। ये हनुमान जी से कहते सूर्य नारायण, क्या विधि बोले? यही ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म विवेक जल दे पूर्णेन्दु मा
वरदम् वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यघघन ध्वान्तापहं तापहं मोहाम्भोधर पूगपाटन विधौ स्वः संभवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीराम भूपप्रियम्। भगवान, मुझे आपको बताने में हर्ष हो रहा है भगवान, हर्ष हो रहा है। मेरे जीवन में 11 विशेषण हैं और वही 11 रुद्र बन के मैं आपके पास आया हूं। मूलम धर्म तरो, मैं धर्म वृक्ष का मूल हूं। विवेक जलधे पूर्णेन्दुम, विवेक रूप महासागर का मैं चंद्रमा हूं। आनंददम, मैं आनंद देने वाला हूं। वैराग्याम्बुज भास्करम, वैराग्य रूप कमल का मैं सूर्य हूं। ही अघघन ध्वांतापहम, मैं पाप रूप घने अंधकार को नष्ट करने वाला हूं। ताप, हम सभी तापों को दूर करता हूं। मोहाम्भोधर पूग पाटन विधौ स्वसंभवम, मोह रूप बादल को नष्ट करने के लिए मैं वायु हूं। ब्रह्मकुलम, ब्राह्मण कुलम कुलान्यस्य, ब्राह्मण ही जिसका परिवार है, मेरा परिवार ब्राह्मण है भगवान। कलंक शमनम, मेरे जीवन में कोई कलंक नहीं है भगवान। श्री राम भूप प्रियम, राजा राम जी को मैं प्रिय हूं। मैं शंकर हूं। शंकर शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन। वशिष्ठ शक्ति पराश्रित प्रवर्त्रान्वितः, हरे विराजे कांधे। हाँ महाराज, हाँ महाराज, वो आप देख लीजिएगा। राम जी की लीला में भी मैं 3 बार ब्राह्मण बनूंगा महाराज। अच्छा, वही हुआ। हनुमान जी किष्किंधा कांड में भी ब्राह्मण बने, विप्र रूप धर के तह गए। विभीषण के यहां भी ब्राह्मण बने, विप्र रूप धर वचन सुनाए। और भरत जी के यहां भी ब्राह्मण बने, विप्र रूप धर पवन सुत आए गए जनु पोत। मैं ब्राह्मण हूं महाराज। तो षडंग वेद का अध्ययन करना मेरा धर्म है। और षडंग वेद बिना व्याकरण के नहीं आ सकता। इसे आप मुझे व्याकरण पढ़ाइए। बहुत विनम्रता से आया हूं आपके पास। अच्छा, हनुमान जी ने कहा कुछ मेरे प्रश्नों पर उत्तर दे दीजिए, मैं देख लूं आप मुझे पढ़ा पाएंगे कि तब मैं पढ़ूं आपसे। सो नारायण का ठीक पहले तो कुछ पूछो मुझसे।
मैं देखूं तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर दे पाता हूं कि नहीं। का पहला प्रश्न मेरा यही है, हनिष्ये पितरम वृद्धम। लक्ष्मण जी कहते बूढ़े पिता को मार डालूंगा। सूर्य नारायण का नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है बेटे। फिर सूर्य नारायण ने कहा व्याकरण में हन धातु के दोनों अर्थ होते हैं, हन हिंसा गत्यो। हन धातु का अर्थ हिंसा भी है और गमन भी। तो यहां लक्ष्मण जमी जाऊंगा। अरे कैकेयी आसक्त मानसम, कैकेयी में महाराज का मन नहीं आ सकता है। कृपण है मैं ये। तब हनुमान जी ने कहा अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे, अब आप मुझे पढ़ा सकेंगे। अब कितना भी त्याग करना पड़े मैं त्याग करके आपके चरणों में पढ़ूंगा। हाँ, भानु स पढ़न हनुमान गए भानु मन, अनुमानी शिशु के लिखियो फिर फारसो, पाछिले पगन गम गगन मगन मन, क्रम कौन भ्रम कपि बालक बिहार, कौतुक भी लोक लोकपाल हरि हर विधि, लोचननि चका चौध चितनि खभार, बल कधो वीर रस धीरज के साहस, तुलसी शरीर धर